नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के एक नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री रहे शिवराज पाटिल ने भारत को जोड़ने का एक नया फॉर्मूला निकाला है। दरअसल शिवराज पाटिल का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके बाद राजनीति चरम पर है और लगातार सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। शिवराज पाटिल ने एक कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान की तुलना जिहाद से की है। दरअसल एक किताब के विमोचन में शामिल होने के लिए पहुंचे शिवराज पाटिल ने ये कह दिया कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं है, बल्कि गीता में भी जिहाद है, जीसस में भी जिहाद है। उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में अब बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी के तमाम नेता अब शिवराज पाटिल और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। शहजाद पूनावाला की ओर से तमाम उन बयानों का जिक्र किया गया जो कांग्रेस पार्टी ने हिंदू या हिंदुत्व के खिलाफ। उन्होंने याद दिलाया कि वैसे कांग्रेस खुद को जनेऊधारी हिंदू पार्टी बताती है, लेकिन राम मंदिर का विरोध करना, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करना उनके हलफनामे में शामिल रहता है। हिंदू टेरर कहना हिंदुत्व को। अब यहाँ पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस, बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। आईसिस और बोको हराम से उसकी तुलना करना और 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर हिंदुओं पर डालना और अब सारी सीमाएं लांघकर जिस तरह से भगवत गीता के बारे में ये कांग्रेस पार्टी के लीडर शिवराज पाटिल बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह से ये बयान दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो दरअसल उसको जिहाद बता रहे हैं। इसको लेकर अब उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ दिखाता है कि कांग्रेस को हिंदुओं से नफरत है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की ओर से ही नहीं, बल्कि तमाम बीजेपी के लीडर्स की ओर से बड़ा हमला कांग्रेस पार्टी और शिवराज पाटिल पर बोला गया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन ये आखिर कौन सा नया फॉर्मूला शिवराज पाटिल ने भारत को जोड़ने का निकाला है, जहां वो इस तरह से कहीं ना कहीं जिहाद के नाम पर सियासत कर रहे हैं, इस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया गया है जाहिर तौर पर। और इस तरह से अब लगातार कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ चुकी है।
तो आपको ये बता दें कि राजधानी दिल्ली में एक किताब के विमोचन के मौके पर शिवराज पाटिल पहुंचे थे और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर और भी कई नेता उस मंच पर मौजूद थे, जहां शिवराज पाटिल ने ये कहा कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि गीता और जीसस पे भी जिहाद है। सब स्वच्छ विचार तमाम कोशिशों के बाद भी कोई समझता नहीं है, तब शक्ति का उपयोग करना चाहिए। महाभारत के अंदर जो गीता का भाग है उसमें भी जिहाद है। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था। बयान में शिवराज ये भी कह रहे हैं कि ईसाइयों ने भी लिखा है कि वो सिर्फ शांति स्थापित करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि साथ में तलवारें भी लाए हैं, यानी कि अगर सब कुछ समझने के बावजूद भी कोई हथियार लेकर आ रहा है तो आप भाग नहीं सकते हैं। और जानकारी के लिए ये बता दें कि शिवराज पाटिल मोहसिना किदवई की किताब का विमोचन करने के लिए दिल्ली आए थे और उनके मुताबिक मोहसिना की किताब में भी इन सभी बातों का विस्तार से जिक्र किया गया है। तो इस तरह से ये किताब विमोचन का मौका था जहां उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन इसको लेकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी शिवराज पाटिल जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनका जो बयान है उसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया गया है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये कहा गया है कि शिवराज पाटिल द्वारा दिया गया बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और आजादी के बाद भी कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। पूरा विश्व जो भगवत गीता के अंदर आत्म कल्याण, समाज कल्याण और विश्व कल्याण का मार्ग ढूंढता है, जिसको कर्म योग का स्रोत बताया जाता है, उसे ऐसा कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर चलकर ये किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी तमाम सीमाएं पार कर सकती है। आजादी के बाद की कांग्रेस के डीएनए में हिंदुओं के प्रति नफरत और जिहाद के प्रति प्रेम है। ये विश्व हिंदू परिषद की ओर से बड़ा हमला शिवराज पाटिल के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बोला गया है। तो साफ तौर पर देश में कई राज्यों में चुनाव आने वाले वक्त में होने हैं और कुछ ही दिनों के बाद गुजरात विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तंज भी कसा है और उन्होंने लिखा है कि इसी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया था, राम मंदिर का विरोध किया था। इतना ही नहीं, कांग्रेस का ये हिंदुओं को लेकर नफरत संयोग नहीं है बल्कि वोट बैंक का एक प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। शिवराज पाटिल के अगर राजनीतिक जीवन की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 26/11 हमले के दौरान वो देश के गृह मंत्री भी थे और वो महाराष्ट्र के लातूर से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन 2014 के बाद इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। तो इस तरह से वो देश के गृह मंत्री भी थे और उनका ये बयान जाहिर तौर पर भगवत गीता को लेकर जिस तरह से उन्होंने तमाम बातें कही, जिहाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न सिर्फ कुरान में जिहाद है बल्कि भगवत गीता में भी जिहाद है। श्री कृष्ण जो अर्जुन को ज्ञान देते हैं वो जिहाद ही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और इसको लेकर जो महाराष्ट्र बीजेपी के नेता है अतुल भातखलकर, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी जैसे नेता हमेशा हिंदू समुदाय का अपमान करते रहे हैं। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। शिवराज पाटिल ने भगवत गीता के दर्शन की जिहाद से तुलना करके इसमें एक नया मोड़ जोड़ दिया है। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो हिंदू सड़कों पर उतरेंगे। ये चेतावनी साफ तौर पर महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से दी गई है। तमाम बीजेपी के नेता जो है वो शिवराज पाटिल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है और ऐसा न सिर्फ कांग्रेस कर रही है बल्कि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता भी इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर यानी शिवराज पाटिल के इस पूरे बयान को लेकर अब बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने करारा पलटवार कांग्रेस पर किया है और कहा है कि कांग्रेस में फतवा फैक्ट्री की फ्रेंचाइजी चल रही है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करते हुए कही गई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है, तमाम बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच
आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर खुद शिवराज पाटिल जो है उनकी तरफ से सफाई पेश की गई है और जिहाद वाले बयान पर कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने सफाई देते हुए कहा है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए जिहाद की बात की गई है। तो इस तरह से उन्होंने सफाई भी पेश की है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भगवत गीता का जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये तमाम बातें कही, ये बड़ा आरोप एक तरीके से उन पर मढ़ा है। जिस तरह से उनके ज्ञान पर सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और राहुल गांधी की जो राजनीति लगातार हम देख रहे हैं कि अगर वो दरअसल हिंदू वोट बैंक के बीच जाते हैं तो जाहिर तौर पर वो मंदिर पहुंचते हैं, वो खुद को जनेऊधारी हिंदू बताते हैं, लेकिन वहीं अगर वो मुस्लिम बहुल इलाके में जाते हैं तो वो वहां मस्जिद पहुंचते हैं। तो उस तरीके की जो सियासत कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से चल रही है, उसको लेकर भी बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। अब देखना ये होगा कि शिवराज के इस बयान पर आखिर क्या एक्शन होता है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।